प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पार्ट 2, जो कि है कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ये देखिए पॉलिटियन या राजनीति विज्ञान का की सब्जेक्ट का है आपका, और ये चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये है पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये कक्षा 9 की है। आइए ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है पॉलिटिक यानी राजनीति का, वो 5 नंबर का आएगा। तो इस वीडियो में हम यानी कि पार्ट 2 में, ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 में, राजनीति विज्ञान के पार्ट 2 में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखिए आपको ये पता है इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर के एक पहला जो क्वेश्चन होगा वो 6 विकल्प वाला होगा, और रिक्त स्थान भी 6 विकल्प वाले होंगे, सत्य असत्य भी 6 विकल्प वाले होंगे, सही जोड़ी भी 6 विकल्प वाली होगी। 1 नंबर क्वेश्चन भी वन वर्ड वाले भी 6 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के। और देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन से वो 12 पूछे जाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अति लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 अंक के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए उत्तर, लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमो शब्द का, ये देखिए डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। अब एक दूसरी परिभाषा भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये दे सकते हैं। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज डेमोस, इट मीन्स पीपल, एंड सेकेंड वन इज क्रेसिया, द पावर और अथॉरिटी। थस द डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल्स रूल्स। दैट इज द डेमोक्रेसी definition of other definition of democracy is that form of the governments in which the people elect the rulers is called the democracy। इस प्रकार हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 7 क्वेश्चन का, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, यानी व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आंसर देखते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र को सरकार के एक रूप के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां लोग चुनाव के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी लोकतंत्र की जो सरकार है, संविधान के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं और नागरिकों के जितने अधिकार तय किए गए हैं, उनकी सीमा से परे, यानी उन नियमों की अवहेलना करके काम नहीं करती है, उनके अंदर ही रहकर उनको काम करना पड़ता है। तो उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। आइए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल elect their rulers through the election. Democratic government works within the boundaries drawn by the constitutional law and civil rights. चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मुख्य विशेषताएं, नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी नागरिक है किसी भी देश का या हमारे देश का, उसको भाषण देने, कहीं भी वो स्पीच दे सकता है, अपनी भाषण दे सकता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, उसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। सेकंड हो जाएगा, देखिए स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। लोकतंत्र में क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं जिससे एक अच्छी सरकार बन सके। तीसरा देखिए, प्रेस को पूर्ण आज़ादी, जो प्रेस होते हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल आदि, इनको पूर्ण स्वतंत्रता होती है लोकतंत्र में, जिससे सरकार कोई गलत नियम बनाती है, अत्याचार करती है, तो उसका विरोध इस प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया जा सके। इसलिए इसको प्रेस को पूर्ण आज़ादी रहती है लोकतंत्र में। आइए इसको इन्हीं को इंग्लिश में देख लेते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू गिव स्पीच एंड एक्सप्रेस देयर व्यू। Second one is system of free and fair election. Third one is complete freedom for press.
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए, लिखिए ना, वाई शुड देयर बी अ डेमोक्रेसी, राइट। आइए इसका उत्तर देखते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में देखेंगे उत्तर। अब देखिए जहाँ लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, वहाँ जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनका आसानी से निपटारा हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के पक्ष को सुना जाता है और तब निर्णय लिया जाता है। दूसरा अगर हम कहें तो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। अगर लोकतंत्र नहीं हो तो आप जहाँ लोकतंत्र जिन देशों में नहीं है, वहाँ महिलाओं के अधिकारों को दबा दिया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा हो जाएगा जनहित पर आधारित। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासक होता है यानी जनता का जो शासन होता है, उसमें जनहित को हमेशा ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी नियम बनाए जाते हैं। तो आइए इनको इंग्लिश में देख लेते हैं आंसर। देखिए पहला, विवादों का आसानी से निपटारा यानी डिस्प्यूट आर सेटल्ड इजीली। सेकंड वन, महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है यानी वुमेन एम्पावरमेंट इज प्रोमोटेड। थर्ड वन इज जनहित पर आधारित है, बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिम्बाब्वे कहाँ स्थित है, वेयर इज जिम्बाब्वे लोकेटेड। आइए इसका आंसर देखते हैं। जिम्बाब्वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक देश है जो जाम्बिया से जाम्बेजी नदी के द्वारा अलग होता है। तो जिम्बाब्वे इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट अफ्रीका सेपरेटेड फ्रॉम जाम्बिया बाय द जाम्बेजी रिवर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो होगा लघुत्तरीय प्रश्न। ये देखिए अब लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। देखिए राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आगे चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। पहला देखिए, इसमें डेमोक्रेसी की विशेषताएं, पहली विशेषता है इसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सबसे बड़ी विशेषता। इन दिस रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सेकंड देखते हैं इसकी विशेषता। दूसरा होता है निःशुल्क एवं प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं, यानी कि फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। देखिए कॉम्पिटिटिव क्यों होते हैं, लोकतंत्र में सबको नेता के रूप में खड़े होने की आज़ादी है, तो कोई भी खड़ा हो सकता है, इसलिए ये निःशुल्क है। दूसरा प्रतिस्पर्धी, अगर एक ही शासक खड़ा होता, नेता खड़ा होता तो वही जीत जाएगा, इसलिए सारे लोग जब खड़े होते हैं, सबको स्वतंत्रता होती है खड़े होने की, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, यानी कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है। आइए इसका अगला देखते हैं पॉइंट, तीसरा, प्रत्येक वयस्क यानी एडल्ट, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी शिक्षा लिया हो, जाति का हो, चाहे कैसा भी उसका रंग हो, वो एक वोट एक मूल्य का अधिकारी होता है। एवरी एडल्ट रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, रेस, कलर, डिजर्व एंड वन वोट ऑन वन वैल्यू, उसकी वन वोट ऑन वन वैल्यू जरूर होती है, यानी और लोकतंत्र में उसके भी वोट का और उसका भी महत्व होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसी का चौथा पॉइंट देखते हैं। चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर ही निर्णय लेते हैं। जो संविधान में जो कानून बना दिए गए हैं, वो शासक होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत काम करते हैं, उन्हीं के नियमों के तहत उनको काम करना पड़ता है। दूसरा, नागरिक के जो अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, उनको भी ध्यान में रखकर ही उन्हें कार्य करना पड़ता है, उनसे परे वो काम नहीं कर सकते। द इलेक्टेड रूलर्स मेक डिसीजन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिविल राइट्स। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट 5। तो देखिए, कानून का शासन संचालित होता है, रूल्स ऑफ लॉ ऑपरेट्स। देखिए जो नियम बना दिए गए हैं संविधान में, उसी के अनुसार लोकतंत्र में शासक शासन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कानून का शासन संचालित हो रहा है लोकतंत्र में। चलिए आगे चलते हैं अगला, नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। राइट्स ऑफ सिटीजन आर प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, उन्हें संविधान में संरक्षित किया गया है, यानी कोई नेता या शासक अगर चाहे भी तो बिना जनता की परमिशन के उन्हें चेंज नहीं कर सकता। उन्हें संरक्षित करने का कार्य उच्च न्यायालय को दिया गया है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो विवादों का निपटारा करती है।
देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच सेटल डिस्प्यूट्स। मैंने बताया ना आपको, कहीं भी अगर शासक और जनता के बीच या शासकों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उसके निपटारे के लिए न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र में नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लिखिए। यानी इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यू। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर पहला, नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण स्वतंत्रता है। ध्यान रखें, कुछ ही बोलने की स्वतंत्रता कुछ लिमिटों के तहत है। संविधान में जो वर्णित है उसी प्रकार उसी के हिसाब से उसे अपने विचार और भाषण देने की स्वतंत्रता है। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसिंग व्यू। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी कि लोकतंत्र में विचार करने की स्वतंत्रता है। तो विचार जब ही होंगे जब शासक अच्छा चुन के आएगा। अच्छा कब शासक चुन के आएंगे? जब चुनाव कैसे हों, इलेक्शन कैसे हों, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हों, यानी फ्री एंड फेयर हों। चलिए थर्ड देखते हैं। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो लोकतंत्र में विचार जब ही व्यक्त कर पाएंगे जब राजनीतिक दलों को स्वतंत्र काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। जब एक राजनीतिक दल पावर में होगा तो दूसरा दल कोई राजनीतिक दल अन्य दल पावर में नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं उनके विचारों को एक राजनीतिक दल उनको दबा दे। इसलिए कहते हैं हम राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा होती है लोकतंत्र में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 4। देखिए यहाँ पे व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी व्यापारी अपना एक समूह टाइप का बना के उसे संघ के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। ट्रेडर्स हैव फुल फ्रीडम टू एस्टैब्लिश ट्रेड एसोसिएशंस, यानी एक व्यापारिक संघ बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट इसका, प्रेस को पूर्ण आज़ादी, तो फुल फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो कोई भी नागरिक प्रेस के माध्यम से अपने विचार पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है। तो अगर प्रेस पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया आदि इन पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी, तो नागरिक अपने विचार पूर्ण रूप से यानी स्वतंत्र रूप से जनता के सामने नहीं रख पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र के खिलाफ अपना मत तर्क सहित लिखिए। अब लोकतंत्र के खिलाफ अपना मत देना है हमें, यानी हानियां उसकी बताना है। राइट योर ओपिनियन अगेंस्ट डेमोक्रेसी विथ लॉजिक, यानी तर्क भी देना है, तर्क के साथ अपना पक्ष रखना है। तो उत्तर देखते हैं इसका। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। इन डेमोक्रेसी द लीडर्स कीप चेंजिंग एंड लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, यानी हम देखते हैं एक दल का जो नेता होता है वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है, तो एक अस्थिरता पैदा होती है। यानी अच्छी वाली जनता के द्वारा जनता ने नेताओं को चुना और नेता ने पार्टी बदल ली, तो वहाँ सरकार गिर भी सकती है, तो बार बार चुनाव होंगे, तो इस प्रकार अस्थिरता बनी रहेगी। एक नियमित सरकार नहीं रह पाती 5 वर्षों तक। आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स द ओनली पॉलिटिकल बैटल एंड द पावर गेम्स, देयर इज नो प्लेस फॉर मोरलिटी हियर। नैतिकता मतलब जो एक सच्चे मानव को करना चाहिए, जो एक सच्चे नेता को करना चाहिए, उन आदर्शों को छोड़कर बाकी सब चीज़ें सारे नेता करते हैं। यानी बेईमानी, लूट खसोट, पैसा हड़पना, अन्य सारी चीज़ें नेता करते हैं। वहाँ पर नैतिकता के लिए, मोरलिटी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ये भी एक लोकतंत्र के खिलाफ हमारा मत है। तीसरा देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करना पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सो मेनी पीपल हैव टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड दैट द एवरी डिसीजन इज डिलेड। अब देखिए स्वतंत्रता, यानी किसी को भी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है,
तो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो एक बड़ी संख्या लोकतंत्र में आ जाती है जो विरोध या बहस के लिए होती है। तो हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना यहाँ पे मुश्किल होता है। तो जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो पेपर में निर्णय लिए जाते हैं, उसमें विरोध से उठने वाली आवाज़ों के कारण फैसलों में हमेशा देरी होती है। इसलिए आप देखते होंगे जुडिशरी यानी न्यायालय में कई सारे केस पेंडिंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं पॉइंट। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले लेते हैं। Elected leaders do not know the interest of the people and this lead to bad decision. हम कभी कभी पैसों के मारे या ऐसे नेता चुन लिए जाते हैं, अच्छे लोग जब इसमें चुनाव वगैरह में भाग नहीं लेते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो हमें जो उपलब्ध है नेता उसी को चुनना पड़ता है। और वो ऐसे नेता होते हैं जिन्होंने जनता के बीच के वो नहीं होते हैं, तो जनता की समस्याओं से परिचित नहीं होते हैं, तो वो गलत तरह के डिसीजन लेके नियम बनाते हैं जो आगे जाके भविष्य में जनता के लिए नुकसानदेह होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव सो देयर इज करप्शन इन इट। देखिए जब चुनाव होता है तो वो अत्यंत खर्चीला होता है। एक बड़े किसी भी चुनाव में आप देखते हैं पूरी की पूरी जनता, कर्मचारी, नेता सब लोग लग जाते हैं, तो ये बहुत खर्चीला होता है और भ्रष्टाचार भी इसमें होता है। जैसे चुनाव में 10 लाख खर्च किए, तो वहाँ जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना ब्यौरा 2 करोड़ खर्च हुए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च हुए, ऐसे करके भ्रष्टाचार भी करते हैं उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं समझाकर लिखिए। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ये देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की जो शक्ति होती है, शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। यानी जनता नेता को चुनती है, यानी प्रतिनिधि को चुनती है, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जो सरकार होती है अपने नियम का कानून बनाती है और जनता के हित में निर्णय लेती है। In a democracy, the power to take major decisions should be with the representatives elected by the people. तो ये अच्छी विशेषता है। तो इनडायरेक्टली जनता ही उस जो फैसले लेने की ताकत, वो क्या कहते हैं, जो फैसला लेने की शक्ति है, वो इनडायरेक्टली जनता ही पास होती है। दूसरा देखते हैं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ये कैसी एक विशेषता ही है। चलिए थर्ड देखते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हर वयस्क नागरिक को एक वोट डालने का अधिकारी वह होता है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट और 1 वोट। अब देखिए अगला देखते हैं। आइए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार होता है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट 1 वोट। आइए इसका अगला देखते हैं। चौथा है इसका, देखिए, कानून का राज। यानी संविधान ने जो कानून बनाए हैं अपने संविधान की पुस्तक में, तो उनका राज रहता है। अधिकारों का आदर होना चाहिए। जो संविधान में नियम कानून वर्णित हैं उनका सभी नागरिकों को आदर करना चाहिए, और अधिकारों का आदर भी होना चाहिए। और शासक को चाहिए, शासन को, कि वो सभी नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका आदर करे। अतः जरूरी है कि सरकार नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। सरकार है जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, और संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। किसको? नागरिकों को। इतनी सारी स्वतंत्रता होना चाहिए। ये एक विशेषता होती है, यानी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स some basic rights of the citizen. They have the freedom to think, form their opinions, express their view in public, form the organization, protects and carry out other political activities. तो इस प्रकार ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये 5वां है इसी का,
एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। A democratic government works within the red lines drawn by the constitutional law and civil rights. संविधान में जो नियम कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, सरकार को उन्हीं नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने अन्य से नियम बनाकर निरंकुश रूप से काम कर सके। तो ऐसे कुछ इंतजाम किए गए हैं हमारे भारत के संविधान में, जिससे लोकतांत्रिक सरकार पर एक शिकंजा कसा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके। लोगों द्वारा चुने गए सुनिश्चित शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हम नागरिक हमेशा नेता को चुनते हैं, यानी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों के वोट के माध्यम से ही सरकार निर्णय लेती है। तो ये भी एक विशेषता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। Elections provide fair opportunities and so many options for the people to change the existing ruler if they want. अगर जनता चाहे तो जुलूस निकालकर या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना विरोध के द्वारा शासकों को भी हटा भी सकती है। ये एक लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय दिस इलेक्शंस वर्क बाय एक्सेप्टिंग द बेसिक लॉ एंड द स्कोप ऑफ सिविल राइट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही चीज़ है कि जो संविधान के अंतर्गत जितने नियम कानून संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, उसी की लिमिट के रहकर ही सरकार को काम करना पड़ेगा, और जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके परे भी वह काम नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल नेम्ड गुलाटी एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है और इस प्रकार की वीडियो आप जल्दी से पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करते हैं, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका जो मैसेज है आप तक तुरंत यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।